ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एक्टिव वॉइस की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको एक्टिव वॉइस के जो रूल्स होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपको टेंस और जो प्रोनाउन टेबल होती है वो मैंने आपको बताई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे हम लोग, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो कैसे कैसे हम लोग जो है उसको फ्रेमिंग करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो उसी सिस्टम को आगे आज बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया हो, ठीक है, और उसे हमें पैसिव में चेंज करना है तो किस तरह तरीका से किया जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखिए, सबसे पहले हम लोग जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सबसे पहले बच्चों जो स्टार्ट होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। आपको पता है कि टेंस में हम 3 प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो उसी का पहला टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एस, ईएस या बी फर्स्ट का यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ईटीसी, यानी कि जो हमारे एक्सेट्रा होते हैं, जो अन्य वर्ड्स होते हैं वो लास्ट में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। जब हम लोग उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो डियर कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने एक सिस्टम बनाया था कि सब्जेक्ट को बनाते ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाते सब्जेक्ट। तो देखिएगा, जो पहले नंबर पर था वो चला जाएगा पीछे, और जो लास्ट में था यानी कि जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो आ जाएगा पहले नंबर, पहली पोजीशन पर। तो सबसे पहले यहाँ हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस होता है तो उसको चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो उसी की हम लोग यहाँ पर वर्ब करेंगे यूज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, एम, आर होती है। ओके डियर, इसके बाद मैंने ये भी आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो नो डाउट यहाँ पर बी थर्ड आएगी। ठीक है, बी थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। ये दोनों फिक्स है, मतलब थर्ड फॉर्म तो फिक्स है ही, बट जो बाई है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि कुछ सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ में प्रीपोजिशन, कोई टू आती है लेके, कोई विद आती है, कोई एट आती है, तो बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ में प्रीपोजिशन लेकर आती हैं। बट मोस्टली हम लोग देखते हैं अधिकांश का वर्ब के साथ में बाई का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था वो चला जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, इधर चला जाएगा, और उसके बाद जो भी हमारे ईटीसी होते हैं, अन्य हमारे वर्ड्स होते हैं, उनका प्लेस लास्ट में ही होता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, इंडेफिनिट का जब टेंस होता है एक्टिव में और पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा एज, एम, आर, इन तीनों में से एक यूज करते हैं, बी थर्ड आती है। ठीक है, फिर बाई, सब्जेक्ट और ईटीसी। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। मैंने बोला यू रीड योर बुक, तुम अपनी किताब पढ़ते हो। क्या करते हो, तुम अपनी किताब पढ़ते हो। अब भाई देखिएगा, मैंने इन तीनों में से बी फर्स्ट का यूज किया। क्यों किया, क्योंकि यू जो था हमारा वो था हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था। ठीक है, तो आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा हम बी फर्स्ट का यूज करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस रहा। अब देखिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारी वर्ब है और ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने देखिएगा रूल के अकॉर्डिंग चलना है आपको। पैसिव वॉइस का मैंने रूल बताया था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो मैं डियर सबसे पहले आपको इधर आपको ऑब्जेक्ट ही राइट करना है, तो क्या हो जाएगा, योर बुक। ठीक है, अब तुम्हारी बुक एक ही तो है, तो इन तीन में से यूज कीजिए एक।
सिंगुलर आएगा तो इसका यूज करेंगे। तो भैया हमने इज कर दिया, क्यों? क्योंकि तुम्हारी किताब एक थी, ठीक है। अगर यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट होते तो हम लोग आर का यूज करते, और यदि आई आता है तो आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं, ठीक है। तो योर बुक इज, ठीक है। अब देखो, अब आती है वर्ब। वर्ब है हमारी रीड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होना है। बोलना, बोलेंगे इसको रेड, बट स्पेलिंग सेम होती है, समझ गए? यानी कि फर्स्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे रीड, सेकंड में बोलेंगे रेड, और थर्ड में हमें ही बोला जाएगा रेड। स्पेलिंग एक होती है बट बोलने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। तो बी थर्ड लग गया। अब देखो बाई आएगा इधर, तो यहाँ हमने बाई कर दिया, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट हमारा था यू, अब ये सब्जेक्ट यू था ना, तो उधर पीछे चला जाएगा, ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। ईटीसी तो इसमें है ही नहीं, तो वो नहीं आएगा। चलो अब इसकी हम हिंदी करेंगे। उसने बोला तुम अपनी किताब पढ़ते हो, क्या करते हो? तुम अपनी किताब पढ़ते हो। अब जब पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए योर बुक इज रेड बाय यू, यानी कि तुम्हारे द्वारा, यानी कि तुम्हारी किताब, यानी कि अपनी किताब पढ़ी जाती है, यानी कि तुम अपनी किताब पढ़ते हो, तुम्हारे द्वारा अपनी किताब पढ़ी जाती है। तो ये रही इसकी पैसिव वॉइस, ठीक है, समझ गए? चलो एक एग्जांपल और बताऊंगा आपको, फिर आशा करता हूँ आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस को पहचानना है कि वो किस टेंस में है। जिस टेंस में होता है अगले में जंप कर दीजिएगा, है ना, इजी। तो देखो एक और देखो, मैं बोला सीमा राइट्स अ लेटर टू मी। अब देखो बच्चों, यहाँ मैंने दो ऑब्जेक्ट लिखे हैं, एक है हमारा अ लेटर, दूसरा है हमारा मी। आज हम जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो दोनों का तरीका हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला कौन सा ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, फिर दूसरे कौन से बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो अच्छा लगे उसी से बना दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, पहले ये समझ लो, ये दो है लेटर हमारे, सॉरी दो हमारे ऑब्जेक्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव चीजें। सपोज दैट अ लेटर है, तो ये सजीव थोड़ा ही ना है भाई, ये क्या है? निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है। मैंने बोला आई मेक अ चेयर, मैं कुर्सी बनाता हूँ, तो चेयर नॉन लिविंग थिंग्स है, अर्थात हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समझ गए। अब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है लिविंग थिंग्स, जैसे जितने हमारे नाउन्स होते हैं, ठीक है, वो नाउन का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, या किसी पर्सन का नाम होता है तो वो भी हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसकी अंग्रेजी में पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखो बिल्कुल हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेटर से स्टार्ट करते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस में कौन से वर्ड का कौन सा प्लेस है। इस वीडियो के माध्यम से समझिए, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले काम करता है सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, उसके बाद आई है वर्ब भाई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा लेटर, यानी कि ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट हो तो टू हमारा हो गया प्रीपोजिशन, और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो अब हम इसकी सबसे पहले अ लेटर से बनाएंगे। तो देखो अ लेटर, अब लेटर तो भाई एक वचन है, सिंगुलर है, तो यूज करेंगे इज का, ठीक है। अब वर्ब है राइट्स, तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन होता है, क्या होता है? रिटन होता है, WRITTEN, ठीक है, रिटन। अब ऑब्जेक्ट यहाँ कर दीजिएगा आप, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो थर्ड फॉर्म के बाद आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। अब बाई कीजिएगा, प्रीपोजिशन बाई करना है। अब काम किसने किया था? सीमा ने, तो सीमा कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस।
अभी हमने बनाया था अ लेटर से, अब बनाएंगे हम मी से, ठीक है। तो देखो मी का ऑब्जेक्टिव केस है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। क्या होता है, आई, ठीक है, आई होता है। अब आई के साथ आती है एम, ठीक, वर्ब है हमारी राइट, तो थर्ड फॉर्म कर देंगे हम रिटिन, ठीक है। अब क्या लेगा, लेटर, रिटिन लेटर, ठीक है। अब आपको पता है कि बाई तो करना ही है सब में, और बाई सीमा, सीमा ने काम किए थे ना, तो यहाँ आ जाएगा सीमा। ये दोनों ऑब्जेक्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया कि हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बहुत इजी होता है पैसिव वॉइस बनाने में, बशर्ते आपको कंडीशन ये अप्लाई होती है कि आपको टेंस प्रॉपर तरीका से आने चाहिए। तो आपने देखा ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया।